चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। लाडली बहना की राशि बढ़ेगी, आज की बजट में बड़ा ऐलान संभव। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की 33वीं किस्त के तहत महिलाओं के खातों में 1500 रुपए ट्रांसफर किए गए। अब 18 फरवरी यानी आज को पेश होने वाले बजट पर सबकी नजरें टिकी हैं, क्योंकि सरकार राशि को 3000 रुपए करने की घोषणा कर सकती है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने संकेत दिया कि बजट डेवलपमेंट प्लस ट्रस्ट मॉडल पर आधारित होगा। 22वीं किस्त से पहले बड़ा झटका, एमपी में 1.66 लाख किसान पीएम किसान सूची से बाहर। मध्य प्रदेश के लाखों किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का इंतजार है। 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी हुई थी और अब अगली किस्त की तारीख नजदीक है। लेकिन इससे पहले चौंकाने वाली खबर सामने आई। बीते 3 सालों में प्रदेश के करीब 1.66 लाख किसानों के नाम योजना की सूची से हटा दिए गए। अपात्रता, दस्तावेज त्रुटि और ईकेवाईसी अधूरी होने जैसे कारण सामने आ रहे हैं। भोपाल में महिला कांग्रेस का रसोई संसद प्रदर्शन, महंगाई पर सरकार का निशाना। भोपाल में विधानसभा सत्र के दौरान महिला कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष रीना बोरासी सेठिया की नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सिलेंडर खाली, कड़ाही, चकला बेलन और थालियां लेकर विरोध जताया। उन्होंने थाली बजाकर और रोटियां बेलते हुए प्रतीकात्मक रूप से यह संदेश दिया कि बढ़ती कीमतों से घर घर की रसोई प्रभावित हो रही है। प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा 400 रुपए में सिलेंडर की मांग थी, जिससे सरकार पर रसोई का बजट बिगाड़ने का आरोप लगाया। एमपी में गर्मियों में बिजली संकट पर राहत, 7500 नए ट्रांसफार्मर लगाए गए। मध्य प्रदेश में गर्मियों में बिजली कटौती की समस्या पर बड़ी राहत मिली। प्रदेश सरकार ने 7500 नए ट्रांसफार्मर लगाए। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के अनुसार इन ट्रांसफार्मर से औद्योगिक, व्यापारिक, कृषि और आबादी क्षेत्रों में बिजली वितरण क्षमता बढ़ी। रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत यह कदम लाखों उपभोक्ताओं की बिजली आपूर्ति को मजबूत और भरोसेमंद बनाने के लिए उठाया गया। एमपी विधानसभा में गूंजा वीआईटी मामला, सरकार ने मानी प्रबंधन की बड़ी लापरवाही। मध्य प्रदेश विधानसभा में सीहोर स्थित वीआईटी यूनिवर्सिटी भोपाल की अव्यवस्थाओं का मामला जोरदार तरीके से उठा। नवंबर 2025 में दूषित पेयजल से छात्रों के पीलियाग्रस्त होने और विरोध के दौरान मारपीट की घटना पर सरकार ने सदन में जवाब दिया। कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे के प्रश्न के लिखित उत्तर में माना गया कि परिसर में अनुशासन के नाम पर मनमानी हो रही थी। 3 सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट में प्रबंधन की गंभीर प्रशासनिक चूक उजागर हुई। एमपी में बगदरा अभ्यारण्य होगा सामान्य वन, विकास की राह खुलेगी 64 गांव के लिए। मध्य प्रदेश में 49 साल बाद बगदरा वन्यजीव अभ्यारण्य का नक्शा बदलेगा। सिंगरौली जिले के 470 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले अभ्यारण्य को अब सामान्य वन घोषित किया जाएगा। इससे 64 गांव के लोगों को उनकी मूलभूत सुविधाओं का लाभ आसानी से मिलेगा। अभ्यारण्य में जंगल खंड खंड में बटा है और वन्य प्राणी भी कम है। 1977 में काले हिरणों के संरक्षण के लिए इसे बनाया गया था। अब उनकी संख्या बढ़ने के बाद यह निर्णय सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई राज्य वन्य प्राणी बोर्ड की बैठक में लिया गया। भोपाल में एमआरआई जांच पर रोक, आयुष्मान और बीपीएल कार्ड धारकों को अब खुद भुगतान करना होगा। भोपाल के जयप्रकाश जिला अस्पताल में आयुष्मान भारत और बीपीएल कार्ड धारकों के लिए मुफ्त एमआरआई जांच बंद हो गई। अब मरीजों को कम से कम 1500 रुपए और जरूरत पड़ने पर 3000 से 6000 रुपए तक भुगतान करना होगा। ये सुविधा पहले ओपीडी मरीजों को मुफ्त मिलती थी। केंद्र ने पीपीपी मॉडल के तहत संचालित एमआरआई केंद्र को लंबित भुगतान लगभग 50 लाख रुपए का बताया, जिससे एजेंसी ने मुफ्त सेवा बंद कर दी। बजट सत्र में सियासी गर्माहट, कांग्रेस विधायक ने गाय को राष्ट्र पशु बनाने की मांग की। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सियासी हलचल देखने को मिली। विपक्ष ने इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। इस बीच कांग्रेस विधायक आतिफ वकील ने सदन में गाय को राष्ट्र पशु घोषित करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज में गाय को माता का दर्जा है, इसलिए राष्ट्रीय पशु होना चाहिए। साथ ही उन्होंने गाय के विधिवत अंतिम संस्कार और चमड़ा कारोबार पर रोक लगाने का सुझाव भी दिया। एमपी विधानसभा में टकराव के आसार, कांग्रेस ने 3 मंत्रियों के खिलाफ मोर्चा खोला। मध्य प्रदेश विधानसभा में राजनीतिक तनाव बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस ने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस का कहना है कि ये मंत्री सदन में ना तो बोले और ना ही किसी बात को सुने। स्वास्थ्य और नगरीय विकास में हुई खामियों और अशालीन टिप्पणी के चलते जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के इस्तीफे की भी कांग्रेस ने मांग की है।
एमपी में मनरेगा का हाल बेहाल, 6 साल में 1% मजदूरों को भी नहीं मिला 100 दिन का पूरा रोजगार। मध्य प्रदेश में मनरेगा योजना की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। विधानसभा में प्रस्तुत नए आंकड़ों के अनुसार पिछले 6 साल में पंजीकृत मजदूरों में से केवल 1% को ही 100 दिन का पूरा रोजगार मिला। विपक्ष ने इसे ग्रामीण रोजगार प्रणाली की सबसे बड़ी विफलता बताया और सरकार पर योजना कमजोर करने व नाम बदलकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। इन आंकड़ों ने ग्रामीण आजीविका की वास्तविक स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। देवगढ़ और चिमटीपुर होंगे प्लास्टिक मुक्त, पर्यटक नहीं ले जा पाएंगे प्लास्टिक सामग्री। जिले के पर्यटन ग्राम देवगढ़ और चिमटीपुर को पूरी तरह से प्लास्टिक मुक्त बनाने का निर्णय लिया गया। अब पर्यटक गांव के भीतर पानी की प्लास्टिक बॉटल्स या खाद्य सामग्री के प्लास्टिक पाउच नहीं ले जा पाएंगे। इसके लिए गांव के बाहर जांच नाके भी लगाए जाएंगे। जिला प्रशासन स्थानीय समुदाय के सहयोग से इस पहल को प्रभावी रूप से लागू करेगा। कलेक्टर हरेंद्र नारायण की अध्यक्षता में जिला पुरातत्व, पर्यटन और संस्कृति परिषद की बैठक में ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। एमपी बोर्ड की 10वीं परीक्षा का पेपर वायरल, बुरहानपुर में मच गई खलबली। मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं परीक्षा का अंग्रेजी प्रश्न पत्र बुरहानपुर में वायरल हो गया। एक शिक्षिका ने इसे व्हाट्सएप स्टेटस पर अपलोड किया, जिससे परीक्षा केंद्र में खलबली मच गई। मामले की जांच के बाद कलेक्टर ने परीक्षा केंद्राध्यक्ष और शिक्षिका को निलंबित कर दिया। आरोपी शिक्षिका राजकुमार सोनी ने कबूल किया कि उसने एक अनुपस्थित छात्र के प्रश्न पत्र को नकल कराने के उद्देश्य से शेयर किया था। हालांकि शिक्षा विभाग ने पेपर लीक होने की बात से इनकार किया। एमपी की जीडीपी में जबरदस्त उछाल, प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1,69,050 हुई। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 16,69,750 करोड़ अनुमानित है, जो पिछले वर्ष के 15,02,428 करोड़ की तुलना में 11.14% अधिक है। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़कर 1,69,050 रुपए हुई। एमपी में घर बैठे दस्तावेजों की रजिस्ट्री, वीडियो केवाईसी से होंगे 75 तरह के पंजीकरण। मध्य प्रदेश में अब लीज डीड, लीज नवीनीकरण, पावर ऑफ अटॉर्नी, माइनिंग लीज, हलफनामा, साझेदारी डीड जैसे 75 तरह के दस्तावेज घर बैठे वीडियो केवाईसी के माध्यम से रजिस्टर किए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में साइबर पंजीयन कार्यालय का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकास के साथ प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, शुचिता और तत्परता सुनिश्चित कर रही है। ग्वालियर नगर निगम कंगाल, वेतन देने के लिए 15 करोड़ का ओवरड्राफ्ट मंजूर। ग्वालियर नगर निगम फंड की कमी से जूझ रहा है। निगम कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दे पा रहा और अब वेतन भुगतान के लिए बैंक से कर्जा लेने की योजना बनाई गई। निगम की 20 करोड़ रुपए की एफडी पर 15 करोड़ रुपए तक का ओवरड्राफ्ट 0.25% ब्याज पर मंजूर किया गया। सोमवार को महापौर डॉक्टर शोभा सिकरवार की अध्यक्षता में हुई मेयर इन काउंसिल बैठक में इसे स्वीकृति दी गई। सीधी के बरदैला में जंगली हाथियों का आतंक, खेतों में मचा रहे धमाचौकड़ी। सीधी जिले के रामपुर नैकिन क्षेत्र के बरदैला अंचल में जंगली हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीण दहशत में हैं। वन विभाग के अनुसार 2 से 3 हाथी खेतों की ओर बढ़ रहे हैं और फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सूचना मिलते ही वन अमला सक्रिय हो गया। 13 सदस्यीय टीम स्थानीय वन कर्मियों और ग्रामीणों के सहयोग से लगातार सर्चिंग अभियान चला रही है और हाथियों की लोकेशन ट्रैक की जा रही है। बजट से पहले धार्मिक पर्यटन पर मंथन, संतों ने सरकार को दिए सुझाव। मध्य प्रदेश में 18 फरवरी को सरकार बजट पेश करने जा रही है। इससे पहले धार्मिक पर्यटन को लेकर संत समाज ने अहम सुझाव दिए। मोहन यादव सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए पंचदशनाम जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर शैलेशानंद गिरी महाराज ने कहा कि तीर्थाटन, देशाटन और पर्यटन को अलग अलग दृष्टि से देखा जाना चाहिए। उनका मानना है कि धार्मिक आस्था को सिर्फ पर्यटन से जोड़ना उचित नहीं। संत समाज ने आध्यात्मिक मूल्यों को प्राथमिकता देने की बात कही है। ग्वालियर में 3 दिन गूंजेगा संगीत बैजू बावरा महोत्सव का आगाज। ग्वालियर में तानसेन समारोह के बाद अब 3 दिवसीय बैजू बावरा महोत्सव की शुरुआत हो रही है। यह आयोजन राजा मान सिंह तोमर संगीत और कला विश्वविद्यालय के द्वारा 17 से 19 फरवरी तक किया जाएगा। कुलगुरु प्रोफेसर स्मिता सहस्त्रबुद्धे ने बताया कि महोत्सव में पद्मश्री सम्मानित दिग्गज संगीतज्ञ प्रस्तुतियां देंगे। ध्रुपद संगीत की परंपरा को समर्पित ये आयोजन शहर को 3 दिनों तक सुरों से सराबोर करेगा। अफसर नेताओं के बीच अटकी टेंडर, निगम को 3 माह में 10 लाख की शपथ।
नगर निगम आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। अफसरों और नेताओं के बीच समन्वय न बनने के कारण टेंडर प्रक्रिया लंबित रह गई है। कलेक्टर ने बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कार्य समय पर और पारदर्शी तरीके से पूरा किया जाए। जनगणना 2027 की तैयारियों के तहत 15 से 30 अप्रैल 2026 तक नागरिकों को अपनी जनगणना जानकारी पोर्टल में स्वयं भरने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। किवनी में आई दुर्लभ हिमालयन ग्रिफॉन किंग और इंडियन वल्चर के साथ बनी अनोखी जोड़ी। हिमालय की ऊंची पर्वतमालाओं से 1000 किलोमीटर की उड़ान भरकर हिमालयन ग्रिफॉन गिद्ध मध्य प्रदेश के खिवनी वन्यजीव अभयारण्य पहुंचे हैं। यहां पहली बार दो संकटग्रस्त प्रजातियां किंग वल्चर और इंडियन वल्चर हिमालयन ग्रिफॉन के साथ एक साथ देखी गई। पिछले साल से इजिप्शियन वल्चर भी खिवनी को अपना आवास बना चुका है। विशेषज्ञों के अनुसार सुरक्षित वातावरण और पर्याप्त भोजन ने इस विशाल गिद्ध को यहां खींचा है। बीजेपी के दिग्गज नेता सत्यनारायण सत्तन की बेटी कनुप्रिया सत्तन कांग्रेस में शामिल। मध्य प्रदेश की सियासत में बड़ा घटनाक्रम सामने आया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक सत्यनारायण सत्तन की बेटी कनुप्रिया सत्तन ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। भोपाल में उन्होंने कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष और महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष अर्चना जायसवाल की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण की। इस घटनाक्रम के बाद प्रदेश की सियासत में चर्चाएं तेज हो गईं और इसे बीजेपी के लिए झटका माना जा रहा है। तबादला सूची तैयार। एमपी पुलिस विभाग में जल्द इधर से उधर होंगे अफसर। मध्य प्रदेश पुलिस महकमे में जल्द ही प्रशासनिक फेरबदल किए जाने के संकेत हैं। इसके तहत लंबे समय से एक ही जगह पदस्थ पुलिस अफसरों में फेरबदल की तैयारी की जा रही है और तबादला सूची भी जल्द जारी होने की संभावना है। इस सूची में इंदौर पुलिस कमिश्नरेट सहित आसपास के जिलों के कई अधिकारी भी प्रभावित होंगे। जानकार सूत्रों के मुताबिक कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण में सुधार लाने और पुलिसिंग को अधिक जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से पुलिस महकमे में फेरबदल के तहत तय रूपरेखा तय कर ली गई। जनगणना 2027 मई से शुरू होगी घरों की लिस्टिंग। अगले साल परिवार जनगणना। भारत में अगले वर्ष 2027 में पूरे देश की जनगणना आयोजित की जाएगी। इस तैयारी के तहत मई 2026 से घरों की लिस्टिंग का काम शुरू होगा। इसके बाद फरवरी 2027 में घर घर जाकर परिवार जनगणना की जाएगी। कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सभी आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। बजट से पहले एमपी की प्रगति रिपोर्ट। तृतीय अनुपूरक बजट का बड़ा खुलासा। मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया, जिसमें प्रदेश की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और प्रति व्यक्ति आय में सुधार को रेखांकित किया गया। खेती और किसानों की आय बढ़ाने के लिए भावांतर भुगतान योजना अहम है। वहीं तृतीय अनुपूरक बजट में 19,287 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जिसमें बुनियादी ढांचा, सिंचाई, ऊर्जा, शिक्षा और स्थानीय निकायों को प्राथमिकता मिली। एमपी का मेगा प्लान। $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी और प्रति व्यक्ति आय 22.5 लाख रुपए तक। मध्य प्रदेश अगले 25 साल में आर्थिक और सामाजिक रूप से नई ऊंचाइयों को छूने की तैयारी में है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा कि सरकार औद्योगिक नीतियों, एमएसएमई इकोसिस्टम और पारदर्शी ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लक्ष्य तय किया कि प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय अगले 25 साल में 22.5 लाख रुपए तक पहुंचे। नक्सलवाद समाप्त होने के बाद प्रभावित जिलों में विकास तेजी से होगा और लोग मुख्यधारा से जुड़े रोजगार और अवसरों का लाभ उठाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।